चैप्टर 5 शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। ऐसा एक चैप्टर हमने 11th में भी पढ़ा था जहाँ पे लिमिट एंड कंटिन्यूटी था, सीमा तथा अवकलज। तो उसी का नेक्स्ट है ये, उसी के आगे लेवल का है ये, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की कंटिन्यूस होने की जांच करेंगे पहले कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मीन्स होगा आपका सतत, फलन सतत है, या डिसकंटिन्यूअस मीन्स असतत। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा जिसको हम fx करके डिनोट करेंगे। fx क्या है, आपका एक फंक्शन है, ठीक है। तो fx क्या है, एक फलन है। तो उसमें आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा, माना कोई पॉइंट c है, तो fx वहां पे कंटिन्यूस है नहीं, ये हमको जांच करनी है। तो वो जांच कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हमने निकाली थी लास्ट ईयर 11th में, और फिर राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। सी माना आपका कोई भी पॉइंट हो, वो क्या होगा, फलन के अंदर का एक पॉइंट दिया गया होगा, लेकिन वहां पे जो आपका फलन है वो सतत है या नहीं, वो हम कैसे निकालेंगे। एलएचएल लिमिट क्या होनी चाहिए, आरएचएल लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और जो फंक्शन का जो पॉइंट दिया है उसकी वैल्यू भी इनके इक्वल होनी चाहिए। माना एफ सी कोई पॉइंट है, एफ एक्स क्या है, फलन है, और एफ सी क्या है, कोई पॉइंट है, जहां पे सी पॉइंट क्या है, फलन के अंदर का पॉइंट है। सी पॉइंट फलन एफ के अंदर है, फलन एफ के, या आप कह सकते हैं प्रांत में। प्रांत में, प्रांत और परिसर हमने पढ़े थे लास्ट ईयर। प्रांत को कहते हैं हम डोमेन। डोमेन यानी कि x की वैल्यू दे रखी है आपको, कोई कोई x की वैल्यू c दे रखी है। यहाँ पे हम जनरल वे में c कहेंगे, ये 0 1 2 कुछ भी हो सकती है आगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एलएचएल लिमिट कैसे निकालते थे, एलएचएल लिमिट होती थी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस होती थी, क्योंकि लेफ्ट में जाएंगे तो फलन क्या होगा, हमेशा मतलब घटेगा, फलन यहाँ को घटेगा, यहाँ को क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आरएचएस जो आपकी साइड है, राइट हैंड लिमिट को क्या होगा, फलन बढ़ेगा, और एलएचएल को घटेगा। तो जब हम एलएचएल लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू c माइनस ये fx निकालोगे आप, ठीक है। फिर आरएचएल कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, fc के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, LHL, RHL और FC की वैल्यू। फिर ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम करेंगे। कहीं कहीं पर आपको केवल FC निकालनी पड़ेगी, आपको RHL और LHL में नहीं जाना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो इसे क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि fx इक्वल टू 5x3 आपका एक फंक्शन है जो आपको कंटिन्यूस है या नहीं ये पता करना है तीन पॉइंट्स पे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, fx 5x-3 एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 0, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना है आपका, यहाँ पे fx कितना हो रहा है, देखिए x टेंड्स टू 0 मींस x कहाँ को जा रहा है, 0 को जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 0 रखेंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी कि कितना आएगा आपका, -3 आएगा। अब जो आपका ये पॉइंट था, ये डायरेक्ट कितना आ रहा है, यानी कि f0 कितना आ रहा है आपका। जब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो वो भी वहां पे क्या आ रहा है आपका 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी कि -3। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर आ गया किसके, f0 के। जैसे लिमिट x टेंड्स टू c, fc बराबर किसके आ गया, fc के। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू -3 पर। फंक्शन इज कंटिन्यूस या सतत, ये इसका आंसर होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका, फलन हमने निकालना है कि सतत है या नहीं x इज इक्वल टू -3 पर। ये वाला पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू -3। तो उसको स्टार्ट करेंगे, लिमिट x कहाँ
कहाँ जा रहा है आपका, -3 की ओर जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, fx निकालना है। आपको बस क्या करना है, जो आपको x की वैल्यू जहाँ को जा रही है उस x की वैल्यू को दिए गए फलन पे रखकर उसका मान ज्ञात करना है। और डायरेक्ट रखने के बाद भी जो मान अगर सेम आता है दोनों का, तो फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या सतत होगा। तो 5 इंटू -3, तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये -15 और -3, तो ये -18। आपका जो fx की वैल्यू कितनी आ गई, x टेंड्स टू -3 पे -18, और जो हम डायरेक्ट वाली वैल्यू निकालेंगे यानी कि f-3, f-3 माने जहां जहां आपका x है वहां वहां आप -3 रख देंगे। तो 5 इंटू -3 सेम चीज आ जाएगी आपकी -18। तो ये दोनों चीजें आपकी बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू किसके आ रहा है, f-3 के। इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, तो अतः यह फलन भी क्या होगा, आपका सतत फलन होगा। ऐसे इसका तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरे पॉइंट में देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 5 पे आपको निकालना है, x इज इक्वल टू 5 पे। तो हम चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, और fx कितना है आपका 5x - 3। तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। 5 x की जगह क्या रखना है 5, तो 5 इंटू 5 - 3, तो 25 - 3, 25 - 3, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 22 आ गया, 22 आ गया। और यहाँ पर आप फिर f डायरेक्ट निकालेंगे, f5 की वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम यही आएगी, 5 इंटू 5 - 3 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, अतः यह फलन भी क्या होगा, आपका सतत होगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।